उसका अधिकार देने आए हैं। अब तुमको हमारी लीलाओं के दर्शन होंगे। कह करके राम लक्ष्मण अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए। अब चित्रकूट में रह रहे हैं। अब इंतजार है कब लीलाओं के दर्शन होंगे। अब वो कृपा प्रारंभ हो गई। कभी किसी लीला के दर्शन, कभी किसी लीला के, सारी लीलाओं के दर्शन हो गए। लेकिन जो हनुमान जी से वरदान मांगा अभी वहां तक नहीं पहुंचे। राजा राम के भी दर्शन नहीं हुए। एक दिन चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे थे और आज काफी दिन के बाद परिक्रमा के लिए निकले। चित्रकूट की परिक्रमा करते करते पैदल अकेले थे। मन ही मन सोच रहे हैं पता नहीं कौन सा मुझसे अपराध हुआ है, अब तक मुझको मेरी मंजिल प्राप्त नहीं हुई। राजा के रूम में राम जी के दर्शन हुए, जहां पूरा दरबार सजा हो। कब वो दिन आएगा जब सुंदर दरबार लगा होगा, भगवती जानकी प्रभु के बाम भाग में आसीन होंगे, भरत छत्र लिए पीछे खड़े होंगे, दाएं बाएं लक्ष्मण शत्रुघ्न चमर डुला रहे होंगे, चरणों में मेरे सदगुरुदेव भगवान हनुमान जी विराजमान होंगे, वशिष्ठ जी वेद मंत्र को उच्चारण कर रहे होंगे, देवी श्री नारद वीणा द्वारा भगवान श्री राम के गुणगान कर रहे हो। कब वो समय आएगा? ऐसे सोचते जा रहे थे। अचानक देखा सामने रामलीला हो रही थी। बड़ा सुंदर मंच लगा था, अनेक श्रोता बैठे रामलीला देख रहे, वक्ता और दर्शक लोग रामलीला देख रहे थे। देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी हैरान हो गए कि जो बात मैं मन में सोच रहा था आज वही दृश्य चल रहा है। रामलीला में राज तिलक हो रहा है राम जी का। आज अंतिम दिवस की लीला है, लेकिन किसने मुझको बताया नहीं कि चित्रकूट में यहां पर रामलीला हो रही। हम तो रोज दर्शन करने आते। मन मन सोचा कि जो कामना मैं कर रहा था राम दरबार के दर्शन हो, दर्शन तो हो गए, लेकिन ये तो रामलीला है, ये तो कोई भी दर्शन कर लेगा। ये कितनी देखो लोग बैठे सभी दर्शन कर रहे हैं, इसमें क्या खास बात है। मुझको तो सचमुच के राम जी के दर्शन, राम दरबार के दर्शन होने चाहिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वहां गए तो वहां जो रामलीला करने वाले थे उनमें एक ने कहा कि आइए आप आरती कीजिए, अभी अभी राम जी का तिलक हुआ है, राज तिलक, सबसे पहले आप ही आरती करो। चित्रकूट के आप महान संत हैं, बड़ी कृपा जो आपने आके दर्शन दी, आइए आप सबसे पहले राम जी की आरती करो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ में आरती की थाली पकड़ा दी। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी की आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद प्रणाम करके माथा टेक करके मन से नीचे उतरे, फिर राम घाट पर आ गए। अगले दिन सुबह की बात, लोग जब आए तो लोगों से पूछा, चित्रकूट के लोगों से, कि भाई तुम लोगों ने कभी मुझसे चर्चा नहीं की, इतनी बढ़िया रामलीला हो रही है। कल अंतिम दिन था। लोग कहते यहां रामलीला कहां हो रही है? अरे वहां हो रही ना जहां भरत मिलाप, उसके थोड़ा आगे जाके लक्ष्मण पहाड़ी की तरफ कितना बढ़िया दरबार लगा था। कहते महाराज हम तो हर रोज कामतानाथ की परिक्रमा करते, कामदगिरी की, वहां कहां रामलीला हो रही है? तुलसीदास जी को लगा फिर ये क्या दृश्य था। उसी समय उठे, रामघाट से मंदाकिनी से पैदल चलकर पहुंचे चित्रकूट। फिर गए भरत मिलाप, चरण पहाड़ी और लक्ष्मण पहाड़ी की तरफ देखा, वहां कोई टेंट नहीं, कोई मंच नहीं, कुछ नहीं। समझते देर नहीं लगी। ये मेरे मन में जो भाव था कि राजा के रूप में राम जी के दर्शन हो, मुझको राज तिलक के दर्शन हो गए, ये तो कृपा बहुत हुई, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन हनुमान जी से शिकायत की, ये तो मेरे संग धोखा हुआ है, इतना छल कपट मुझसे क्यों हो रहा है? तो हनुमान जी कहते हैं, अगर तुम राम दरबार की पूरी झांकी प्रत्यक्ष में देखना चाहते हो, पर्दे से अलग हो, तो पर्दे में करके दिखाई। अब तुमको सचमुच में दर्शन चाहते हो, अब तुम जाओ काशी जी, बनारस जाओ, वहां तुमको दरबार के दर्शन होंगे। देखो इस कथा से भी सीखो। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि स्थान की भी अपनी अलग महिमा होती है, अलग अलग तीर्थों की अलग अलग ढंग की महिमा है। अब वहां पर शिव की कृपा कराना चाहते हैं हनुमान जी, कि शिव कृपा करे तब ये आगे बढ़े। जब ये गए काशी जी, कुछ दिन काशी रहे, तो भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु कब वो दिन आएगा जो मैं राम दरबार के सचमुच में दर्शन करूंगा और बिना पर्दे के।
तो भगवान शिव ने कृपा की। भगवान शिव ने कहा राम दरबार के नहीं, भगवान की जो नित्य लीला है सबके तुमको दर्शन होंगे, लेकिन जो जो हम तुमको दिखाएंगे वो तुमको लिखना पड़ेगा ग्रंथ में। उन्हीं को पढ़ पढ़ के लोग राम की लीलाओं का गायन करेंगे, चिंतन करेंगे, सबका उद्धार होगा। तुमको ग्रंथ लिखना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर जी से कहा हम तैयार हैं, जो आप दिखाएंगे सो हम लिखेंगे। तो भगवान शिव ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा देखो हमारे मन में पूरी राम कथा प्रकट है, अब उसी मन की कथा को जो हमारे भीतर जो मानस कथा उसी को हम प्रकट करके तुमको दिखाएंगे और तुम उसको लिखना। इसलिए तुम्हारे उस ग्रंथ का नाम पड़ेगा रामचरित्र मानस। जो भगवान शिव के मन में लीलाएं चलती हैं राम की, वही लीलाएं प्रकट करके दिखाएंगे। उन्हीं लीलाओं को तुम ग्रंथ में लिखना, और उस ग्रंथ का जो पठन पाठन करेंगे, उस ग्रंथ का जो गायन करेंगे, उस ग्रंथ का जो चिंतन करेंगे लीलाओं का, वो सब के सब राम जी के धाम में पहुंचेंगे, सबका मंगल होगा। ये ग्रंथ तुम लिखना। अब इन्होंने एक एक करके समस्त लीलाएं देखने प्रारंभ की। बस आंख बंद करके बैठते, तुरंत भूल जाते कि मैं काशी हूं, मैं अयोध्या में हूं। राम जन्म से लेकर के और परम धाम गमन तक की सारी लीलाओं को गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन किए। आज से 9,04,500 वर्ष पूर्व जो राम अवतार हुआ था अयोध्या में, उस अवतार की जितनी लीला हैं एक एक करके भगवान शिव अपने मन से प्रकट करते, उनके दर्शन कराते। और फिर अब जब सब लीलाओं के दर्शन हो गए, अब भगवान शिव ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा अब आपकी इच्छा मैंने पूरी कर दी, अब आप हमारी इच्छा पूरी करो, अब ये राम कथा लिखो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी प्रहलाद घाट पर बैठे हैं गंगा के किनारे, अब लिखने लगे रामचरितमानस। रात भर बैठकर ग्रंथ लिखा। सुबह के समय ग्रंथ को सरहना के नीचे रखा, थोड़ा सा आराम करने के लिए सो गए, और जब सुबह उठे तो जितने कागज लिखे थे सब गायब हो गए। ये कौन चुरा ले गया? अगले दिन फिर रात को बैठ के कुछ ग्रंथ लिखा, जब सुबह उठा तो वो भी चोरी हो गए। 7 दिन तक लगातार हर रोज चोरी होता गया ग्रंथ। 8वें दिन भगवान शिव प्रकट हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने। भगवान शिव ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से, चोर कोई और नहीं था, चोर मैं था, मैं चुरा रहा था ग्रंथ को। क्यों? कहा इसलिए कि तुम संस्कृत में लिख रहे थे। आने वाले समय में कलयुग इतना पनपेगा, इस देववाणी संस्कृत को लोग जानेंगे नहीं। इसलिए जिस भाषा को तुम बोलते हो अपने गांव में, अवधी भाषा, अपनी भाषा में लिखो, संस्कृत में ना लिखो, अपनी भाषा में लिखो ग्रंथ। अब तक जितने ग्रंथ लिखे गए सब संस्कृत में है। अब तो सब लोग उनको पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में घोर कलयुग में लोगों को वेदवाणी संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा। इंग्लिश सब जानेंगे, विदेशी भाषा जानेंगे, अपनी भाषा को भूल जाएंगे। इसलिए संस्कृत में एक ग्रंथ ना लिखो। आने वाले समय में कलयुग बहुत प्रभाव दिखाएगा, इसलिए इसको अपनी भाषा में लिखो, संस्कृत में ना लिखो। इसलिए मैं चुराता था। अब मैंने तुमको सब लीलाएं दिखा दी, लेकिन इस ग्रंथ को यहां नहीं लिखना। अब तुम जाओ अयोध्या। अयोध्या जाकर के रामचरितमानस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ करो। तो दर्शन किए पूरी राम कथा के काशी में भगवान शिव की कृपा से। अब तुम जाकर लिखना अयोध्या में हनुमान जी की कृपा से। अब गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में आए, जहां आज हनुमानगढ़ी है। आज से 500 साल पहले हनुमानगढ़ी के पीछे एक जंगल था। जब ये हनुमानगढ़ी हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने गए तो हनुमान जी के साधारण सा बालक का वेश बना के कहते हैं इधर आओ हमारे पास। हनुमान जी अपने मंदिर के पीछे से वन में बगीचे में ले गए। वहां वट वृक्ष के नीचे एक संत बैठे थे। बालक वेशधारी हनुमान जी बोले गोस्वामी तुलसीदास जी से कि वो जो संत बैठे वहां पर बैठ के तुमको ग्रंथ लिखना है। अब इस ग्रंथ को वहां बैठ के लिखो। कहते महाराज मैं वहां जाऊंगा तो संत को विक्षेप होगा। नहीं, पहले तुम उस संत से मिलना। अब वो संत के पास गए। वो बालक तो अंतर्ध्यान हो गए।
संत के पास गए, प्रणाम किया। संत की आंख खोली। संत ने आंख खोल के पूछा कि आपका परिचय? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुझ दास को मेरे गुरुदेव भगवान ने तुलसीदास नाम दिया है, तुलसीदास के नाम से मेरी ख्याति है। तो आप तुलसीदास हैं? इतना सुनते ही वो संत लेट के चरण में प्रणाम किया और उस संत ने बताया कि कई सौ वर्ष पूर्व यहां पर मेरे गुरुजी ने साधना की थी। तब मेरे गुरुजी ने कहा था तुम इसी जगह बैठ के साधना करना, क्योंकि इसी वट वृक्ष के नीचे मुझको परम लाभ की प्राप्ति हुई है। एक दिन तुमको गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन प्राप्त होगा। जिस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी का तुमको दर्शन प्राप्त होगा, उस दिन तुम शरीर छोड़ करके मेरे पास आ जाना। अब मुझको आपका दर्शन हुआ। आज से 9,04,500 साल पहले जो राम लीला हुई थी, वो सारी लीलाएं इस वट वृक्ष के नीचे कागज पर अंकित होंगी शब्दों के द्वारा। यहां पर इस स्थान पर भगवान राम की लीलाएं शब्द रूप में अवतरित होंगी। ये आपके माध्यम से ये स्थान आप संभालिए। का 300 सालों से आप यहाँ, ये तो बात यहाँ किसी को नहीं जानकारी। कहे मेरा देश सिद्ध हो चुका है, दिव्य हो चुका है, इसको साधारण लोग नहीं देख पाते। यहां बैठकर ये स्थान इतना पवित्र हो गया है। अब देखने स्थान की पवित्रता तुमको क्या क्या दिखाएगी। अब मैं चला। उसी समय योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। संत अंतर्धान योगी जो थे, अब उस वट वृक्ष के नीचे गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे। लेखनी उठाई, सोचा कहां से ग्रंथ प्रारंभ करूं। तो सबसे पहले नियम है सरस्वती की, गणेश जी की वंदना करो। सरस्वती विद्या की देवी है, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। और ये दोनों चीजें ग्रंथ के लिए चाहिए, बहुत जरूरी की बुद्धि और विद्या। अब प्रारंभ किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चैकर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चैकर्तारो वंदे वाणी विनायक। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलम लेकर के शाही से बड़े सुंदर शब्दों में भगवती सरस्वती गणेश जी का वंदन करते हुए उनका स्मरण किया है। जो ही वाणी और विनायक अर्थात सरस्वती और गणेश जी का ध्यान किया, उसी समय देखा जो उन्होंने शब्द लिखे थे वो शब्द दिखाई देने बंद हो गए। उन शब्दों की जगह क्या दिखाई दे रहा है? साक्षात गणाधिपति गणेश और भगवती सरस्वती शब्दों को में प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा ग्रंथ जो पढ़ेंगे उनकी बुद्धि और उनकी विद्या भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएगी। उनको भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे। तुम्हारे द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ की कीर्ति अमर रहेगी। इस ग्रंथ का पठन पाठन करने वाले की बुद्धि भगवान में प्रवेश करे। इस प्रकार भगवती सरस्वती गणेश जी वरदान दे के फिर शब्दों के रूप में जो कि तो स्थिर हो गए। उसके बाद अब वंदना की है भगवान शिव की और भगवती पार्वती की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थुमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मैं भगवती भवानी गौरी और भगवान शिव की वंदना करता हूं, जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, जिनके बिना हम अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। इस प्रकार जो ही शब्द को लिख करके श्लोक पूर्ण किया, उसी समय शब्द के स्थान पर भगवती गौरी भगवान शिव प्रकट हो गए, वरदान दिया। आपके द्वारा लिखा हुआ यह ग्रंथ अमर कीर्ति को प्राप्त करेगा, पढ़ने और चिंतन करने वालों के हृदय में राम भक्ति का संस्कार डालेगा, अंत में उनको राम प्रेमी बना करके साकेत धाम में उनका प्रवेश कराएगा। इतना कहकर भगवान शिव भगवती पार्वती अंतर्हित हो गए। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी जिस भी देवता की वंदना करते हैं, जिस भी संत का स्मरण करते हैं, वो संत देवी देवता आते हैं। यहां तक कि भक्तमाल में लिखा हुआ है, जिनकी वंदना नहीं की गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उनके भी मन में भी लोभ जग गया कि भले हमको याद ना किया हो, लेकिन हम भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम का अवतार हो रहा है शब्दों के रूप में, ग्रंथ के रूप में भगवान की लीलाएं प्रकट हो रही हैं। क्यों ना हम भी इस पवित्र दिन के साक्षी बने हैं। तो उसी समय सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन संत कुमार प्रकट हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी को वरदान दिया, जो आपके इस पवित्र ग्रंथ का पठन करेंगे, पाठन करेंगे, गायन करेंगे, उनको श्री राम की भक्ति सुलभ हो जाएगी, जो अति दुर्लभ है। सनकादिक ऋषियों ने रामायण को पढ़ने वालों को वरदान दिया, जो राम कथा का पठन पाठन करेंगे, राम भक्ति उनके भीतर प्रकट होगी। देव ऋषि नारद जी वीणा लिए प्रकट हो गए। इस प्रकार अनेक विभूतियों का दर्शन करते ग्रंथ लिखते गए, और अंत में ये ग्रंथ पूर्ण हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को पूर्ण करके इस ग्रंथ का जो अयोध्या कांड है ना, आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ का लिखा हुआ उनकी जन्मभूमि राजापुर ग्राम में रखा हुआ है, शीशे में बंद करके। आज भी पूरी रामायण नहीं है वहां, केवल अयोध्या कांड है। गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ की लेखनी से लिखा हुआ है, शीशे में बंद। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखी। राम 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 रट रे, राम 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 राम। सबकी वंदना की, और एक ऐसी भी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, जो वंदना पहले कभी किसने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी कोई वंदना कर सकता। किसकी वंदना की? इससे पता चलता है गोस्वामी तुलसीदास जी की नाम के प्रति कितनी निष्ठा है। अब उन्होंने नाम की वंदना प्रारंभ की, और नाम की वंदना में कहा, बंदऊ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। प्रभु के नाम की वंदना की। जो ही प्रभु के नाम की वंदना की चिपाई गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, उस राम नाम के भीतर उनको संपूर्ण रामायण दिखाई देने लगी, संपूर्ण राम कथा दिखाई देने लगी।
स्वयंपुन राम की लीलाओं प्रकट उनको दर्शन हुआ। जो भगवान शिव ने गोस्वामी तुलसीदास जी को लीलाएं दिखाई, वो सब की सब लीलाएं केवल राम नाम में दिखाई दी। गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा इसका मतलब है कि राम के नाम में सारा कुछ है। अगर कोई राम का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, राम की निगूढ़ लीलाओं को अगर कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, कुछ ना करे, केवल राम नाम जपे, इस राम नाम के अंदर सब कुछ है। और कहा जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, जीभ नाम जप जाने होते हो। जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, जीभ नाम जप जानते हो। जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, जीभ नाम जप जाने होते हो। जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, जीभ नाम जप जानते हो। जो राम जी की गति को जानना चाहे केवल राम नाम जप, राम नाम में सब कुछ है। अब गोस्वामी जी रामचरितमानस लिख रहे हैं, उन्होंने एक रूल बना लिया। रामचरितमानस लिखनी है, उसमें कुछ छुपाइयां होंगी, कुछ दोहे होंगे, कुछ छंद होंगे, कुछ सोरठे होंगे, कुछ श्लोक होंगे। ये 5 छंदों को मिलाकर के राम कथा लिखी गई। दोहे, चौपाई, छंद, सोरठा और श्लोक, इन 5 को मिलाकर के रामचरितमानस। इन 5 में एक है राम, एक है लक्ष्मण, एक है भगवती सीता जी, एक है हनुमान जी, एक है गुरुदेव भगवान। इन 5 को मिलाकर राम कथा है। उसके बाद गोस्वामी जी ने एक सूत्र बना लिया, कोई भी चुपाई, कोई भी दोहा, कोई भी छंद, कोई भी सोठा, कोई भी श्लोक मुझको ऐसा नहीं लिखना रामायण में जिसके अंदर भगवान का नाम ना हो। और नाम के भी उन्होंने 5 अक्षर छांट लिए, 4 अक्षर नहीं 5। रा मा 2 अक्षरीय हो गए, सीता सा और ता 2 अक्षरीय हो गए, 4। और एक या शब्द को छांटा। या का मतलब यति, यति लक्ष्मण भी है और यति हनुमान जी भी है, या से यति। तो 5 अक्षरों को छांट लिया, रा मा सा ता और या। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सूत्र की रचना की कि कोई भी ऐसा छंद, सोरठा, श्लोक, दोहा, चिपाई नहीं लिखनी एक भी जिसके अंदर इन 5 अक्षरों में से कोई ना कोई ना हो। जब भी कोई दोहा लिखते हैं तो इन 5 में से कोई ना कोई छांट के उसमें डाल देते अक्षर। रामचरितमानस में आप कोई चुपाई नहीं बता पाएंगे, छंद, सोरठा, श्लोक, दोहा, जिसके अंदर इन 5 में से कोई ना हो। किसी में रा है, किसी में माँ, किसी में या, किसी में ता, किसी में सा, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, नहीं तो एक अक्षर तो है मिलेगा। क्योंकि पूरी जो रामायण है ये राम नाम ही तो है, प्रभु का नाम ही तो है। नाम ने तो लीला का रूप धारण किया है, नाम रूप लीला धाम चारों एक ही के नाम। तो जब नाम को लिया तो बस ये ध्यान रखा कि बिना नाम के एक ही चुपाई ना लिखी जाए, बिना नाम के एक भी दोहा, छंद, सोटा, श्लोक ना लिखा जाए। नाम ही तो सार है। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, निराकार का मतलब ब्रह्म, राम का मतलब साकार। निराकार साकार दोनों से बड़ा है राम का नाम। ब्रह्म राम से नाम बढ़, वरदायक वरदान, रामायण 60 कोटि महा लिए महेश जिय जान। भगवान शंकर ने कहा कि सारे ग्रंथों का निचोड़ है प्रभु का नाम, इसलिए तुम प्रभु का नाम लिखो। एक जगह तो किसने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि आपने गजब का ग्रंथ लिखा। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, मैं तुमको सत्य कह रहा हूं। कागज कोरा था, मैंने कोई लीला नहीं लिखी, मैंने तो बस इन 5 अक्षरों को छांट लिया, राम, सीता और या, यत। बस यही राम नाम लिखता गया पूरे ग्रंथ पे, लीला तो अपने भी प्रकट हो गई। मैंने नहीं लीला लिखी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैंने तो केवल राम नाम लिखा। और ये चौपाई रामायण में लिखी है, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। क्या मैं सत्य कहता हूं, कागज कोरा था, मैंने तो केवल नाम लिखा। नाम ही लीला के रूप में परिवर्तित हो गया। अर्थात इसका मतलब तुम लोग नाम जप करो, नाम जप करते करते अपने आप ही हृदय में लीला प्रकट होंगी। और ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं, सुमरिये नाम रूप बिन देखे और आवत हृदय स्नेह विसेखे। कहा प्रभु का नाम जप करो बिना ध्यान लगाए, बिना